ये क्या था? मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इससे। अब फील हो रहा है कि हाँ भाई ये कहानी कोई आगे बढ़ रही है। और पर्सनली व्हाट इफ सीरीज का 8वां एपिसोड यानी कि लास्ट सेकंड एपिसोड कि व्हाट इफ क्या होता कि अगर अल्ट्रॉन जीत जाता। और कसम से इस बार इसने अपना पूरा असली चेहरा दिखा दिया है। मैं तो बहुत ही छोटा मोटा समझ रहा था कि यार कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाएगा, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, मगर मैन ही एब्सोल्युटली किल्ड इट। सीरियसली ही किल्ड इट। कि भाई सबसे पहले अभी बताते हैं, पास आ जाते हैं कि भाई जो अपना अल्ट्रॉन था उसने वाइब्रेनियम वाली विजन की बॉडी ले ली और सारे एवेंजर्स के मेंबर्स को हटा दिया सिवाय दो को छोड़ के, नताशा और अपना क्लिंट को। इसके बाद जो अपना ओरिजिनल अल्ट्रॉन था जो कि वो अपनी विजन की बॉडी में जाना चाहता था वो जा चुका है और दुनिया में शांति लाने के लिए एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट चला देता है। अब अपने अर्थ पे सबको खत्म कर देने के बाद जो भी बची कुछ लाइफ फॉर्म बची हुई थी उसमें क्लिंट और नताशा भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, कैसे भी करके इन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। क्लिंट की फैमिली इस होलोकॉस्ट में खत्म हो जाने के कारण उसका दिल बहुत ही ज्यादा टूट चुका होता है और वो इन सब से थक चुका होता है कि अब नहीं बचा कुछ, मगर फिर भी अभी भी नताशा के साथ वो ट्राई कर रहा है। नताशा ने उसे मोटिवेट किया हुआ है और इतना सब कुछ होने के बाद अल्ट्रॉन के लिए उसका अर्थ के लिए पर्पस खत्म हो चुका था, मगर अभी भी एक बहुत बड़ा कांड होना बाकी था कि भाई थैनोस आता विजन से उसका माइंड स्टोन लेने के लिए। लेकिन जब उस पोर्टल से थैनोस बाहर आता है तो विजन उसे देखते ही मार देता है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। क्या है क्या बकचोदी नहीं, बस मार दिया, वो भी सीधे बीच में से काट दिया। कसम से मैं देख के हैरान था, कम से कम कुछ बोलने तो देते। लेकिन एक्चुअल में एक विलन को ऐसा ही होना चाहिए, अगर अपने गोल को लेकर फोकस्ड हो तो कोई बकचोदी नहीं, सीधा काम करो। और इस पूरे 26 मिनट के एपिसोड में मुझे यहाँ पे अल्ट्रॉन की एक तो थोड़ी सी फिलोसफी समझ में आती है कि उसका एवोल्यूशन वाला जो पार्ट था वो एक्चुअली में सन्नाटे को पीस समझने लगता है। इस हिसाब से उसकी शांति को लेकर फिलोसफी काम करती है। खैर फिर भी अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। थैनोस को बड़ी बेइज्जती के साथ मारने के बाद अल्ट्रॉन को अपना एक फिर से एक पर्पस मिलता है कि भाई उसका सिर्फ पर्पस सिर्फ अर्थ ही तक ही लिमिटेड नहीं है, उन सारे इंफिनिटी स्टोन्स के फैसिनेशन से यूनिवर्स तक जा सकता है, पूरे इस यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में शांति लेकर आ सकता है सबको मार के। तो थैंक्स टू थैनोस अब अल्ट्रॉन के पास सारे इंफिनिटी स्टोन्स का कलेक्शन है और वो उन सारे इंफिनिटी स्टोन्स की मदद से अपने ही एक अल्ट्रॉन रोबो आर्मी बनाता है जिसकी वजह से वो पूरी यूनिवर्स में ट्रैवल करता है और हर एक चीज को खत्म कर देता है। तुम्हारे गार्जियंस खत्म हो गए, ज़ैंडार खत्म हो गया, ईगो मर गया, कोई भी नहीं बचा। हर एक प्लेनेट, हर एक बीइंग, हर एक अच्छा कैरेक्टर, हर एक खुशहाल कैरेक्टर, हर एक डिप्रेसिंग कैरेक्टर, यहां तक कि सकार उकार सब कुछ खत्म कर दिया उसने। और ये सारी बातें और चीजें देख के अपना वॉचर भी कहने लगता है कि यार यही एक ऐसा यूनिवर्स था जहां पे ये सारी चीजें देख के मेरा भी दिल बैठ गया था, मेरा भी दिल टूट गया था, मैं भी मायूस हो गया था। और ठीक यहां से अपन को वॉचर की पर्सनैलिटी में थोड़े और ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को उजागर कर रहा है। अब वो ऐसे सबके ऊपर सबका करता धरता वाली बकचोदी नहीं, बल्कि वो अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा है लोगों से। खैर इसके बाद अपन को कहानी में सिर्फ अर्थ पे सिर्फ दो ही सर्वाइवर्स को दिखाया गया है, क्लिंट बार्टन और नताशा रोमानॉफ को। वो सब अब भी उम्मीद में लगे हुए हैं कि चीजों को ठीक किया जा सकता है और उन्हीं सारी तलाश में उनकी मुलाकात होती है आर्मिन जोला की एक कॉपी से। मतलब कि वो ओरिजिनली कॉपी थी, जैसा कि हमने विंटर सोल्जर में देखा हुआ था। वो आर्मिन जोला का कॉन्शियसनेस में लेकर आते हैं और उससे एक डील करते हैं कि भाई हम तुम्हारी फाइनल कॉपी को खत्म नहीं करेंगे और इस दुनिया को बचाने में तुम हमारी मदद कर सकते हो कि अगर तुम हमें अल्ट्रॉन को खत्म करने में मदद करो। मतलब कि गुरु जोला के पास सिर्फ यहाँ पे ऐसी कैपेबिलिटी थी कि भाई वो अल्ट्रॉन को कंप्लीटली अंदर से खत्म कर सके। अब इसके बाद आती है नताशा और बार्टन के प्लान को इनिशिएट करने की। तो वो अल्ट्रॉन की मिनी आर्मी को झांसे में देकर वहां पे उनकी लोकेशन पे आ जाते हैं ताकि वो उस जोला की कॉन्शियसनेस में आर्मी से किसी भी एक रोबो के अंदर उसे डाल दे और एक्चुअल में जोला उस सिंगल रोबोट से अपने डायरेक्टली उस अपने हाइव रोबोट में चला जाए, यानी कि अल्ट्रॉन में, जिससे सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं और वो सबको बचा भी लेगा। तो इन्हीं सब जोला के प्रमाइस में मारा मारी के दौरान में भाई हो जाता है मैटर। मतलब कि वो इतनी सारी चीजों को एक साथ नहीं संभाल पाते हैं। अपलोड तो कंप्लीट हो जाता है मगर वो जोला उनके हाइव माइंड तक नहीं पहुंच पाता है, वो उसे खोज नहीं पाता है। और इतना सब कुछ बच बताते सारे अल्ट्रॉन्स को मारने के दौरान में हो जाता है एक और बहुत बड़ा मैटर कि भाई क्लिंट बार्टन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है नताशा को बचाने के लिए, ठीक एंड गेम जैसी वाली स्टाइल में। लेकिन ठीक यहाँ पे बार्टन का मोटिवेशन यही था कि भाई अब वो थक चुका है और इसीलिए अब वो और लड़ना नहीं चाहता। तो फिर क्या नताशा जोला की रोबो बॉडी लेकर वहां से निकल तो जाती है मगर ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। जोला उसको ये बात बताता भी है लेकिन फिर भी अब भी वो उसे खोज नहीं पा रहा है, अल्ट्रॉन को नहीं खोज पा रहा है, वो कहां चला गया। जो कि जोला उसे बताता है कि वो अल्ट्रॉन को हर जगह खोज चुका मगर अभी भी उस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कहीं वो उसे खोज नहीं पा रहा है, वो उसके भी कहीं बियॉन्ड चला गया है। और अब ठीक इन्हीं सारी कहानी में बैकग्राउंड में एक और मारामारी चल रही जहां पे अपने अल्ट्रॉन ने यूनिवर्स में सारी चीजों को खत्म कर दिया था, मतलब कि सबको मार दिया था शांति के चक्कर में। तो भाई अब वो अकेला
अकेला पड़ चुका था। मतलब कि एक ऐसा एआई, एक ऐसा रोबोट जिसके पास जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है। अब आगे करेगा ही क्या वो, और मायूस पड़ जाएगा, अब अकेला पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी भाई एक रोबो है, उसका दिमाग और अच्छा चलता है। उसे रियलाइज होता है कि इस यूनिवर्स से भी बियॉन्ड कुछ है। उसे मल्टीवर्स ऑब्जर्व होता है, उसे वॉचर ऑब्जर्व होता है, और वो उसी खोज की तलाश में लग जाता है। कैसे मैं इन चीजों को डिस्कवर कर पाऊंगा, कैसे मैं यहाँ पे मल्टीवर्स में शांति लेकर आ पाऊंगा सबको मारकर, और उसकी जिंदगी का पर्पस कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। और उसे अब रोकने के लिए यहाँ पे है ही कौन? उसके पास सारे इंफिनिटी स्टोन्स है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, सारे हीरोज मर चुके हैं इंटरगैलेक्टिक लेवल के, तो भाई बचा ही कौन यहाँ पे? और फिर जो इतना हुआ मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब कि यार अल्ट्रॉन आराम से ही मगर जल्द ही वॉचर को पकड़ लेता है। मतलब कि वॉचर के पास पहुंच जाता है, उस मल्टीवर्स में पहुंच जाता है कि जहां से वो सारी रियलिटी, सारे पूरे मल्टीवर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। वो वॉचर को कई सारे तंग मारता है कि भाई तुम इतने सालों से सब कुछ देखते रहे और इतना क्रीपी बनते रहे सब कुछ देखते हुए, और तुमने कुछ किया नहीं। अपना वॉचर अल्ट्रॉन को मना करने की कोशिश करता है, उसे रुकने के लिए कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मगर फिर भी अल्ट्रॉन रुकता नहीं है। उसे शांति चाहिए, सब पूरे मल्टीवर्स में पीस लेकर आना है। वॉचर कह के हार जाता है, उससे डिफेंड करता रहता है कि मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं इंटरवीन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ खाली देख सकता हूं। मगर फिर भी अल्ट्रॉन उससे अपर हैंड चाहता है, उसे मार देना चाहता है ताकि वो सारी चीजों को अकेले ही कंट्रोल में ले सके और सब कुछ अपने हिसाब से चला सके। दोनों के बीच में बम्पर मार होती है। मतलब कि यार अल्ट्रॉन का एक एक पंच पूरी रियलिटीज बदल देता है, अलग अलग यूनिवर्स में सब फेंका जाते हैं। और फाइनली वॉचर का भाई पूरे मल्टीवर्स को नहीं, अपनी जान की ही फिक्र करते हुए उसने कम से कम अपने आप को डिफेंड किया, उस पर अटैक करना चालू किया। मगर फिर भी यार अल्ट्रॉन इतनी सारी अपनी इंफिनिटी स्टोन्स की पावर से और अपनी पूरी मल्टीवर्सल लेवल की पावर से, इस पूरी यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी से वॉचर पे भारी पड़ने ही लगता है। अब देखो यहाँ पे एक लफड़ा, यहाँ पे ये भी लोग सोचते होंगे कि भाई यहाँ पे इंफिनिटी स्टोन्स कैसे मल्टीवर्स में काम कर सकते हैं। एक्चुअली भाई कॉमिक्स में तो लिखा भी हुआ है कि भाई इंफिनिटी स्टोन्स यहाँ से छोड़कर किसी और यूनिवर्स में काम नहीं कर सकते। मगर फिर भी एक थ्योरी यहाँ पे ये भी निकल के आती है, जहाँ पे काउंसिल ऑफ रीड रिचर्ड्स ने भी ये बात कॉमिक्स में मेंशन की थी कि इंफिनिटी स्टोन्स बाहर भी काम कर सकती हैं कुछ सेलेक्टिव यूनिवर्स में। और अल्ट्रॉन भी कहानी में इस बात को मेंशन करता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन मल्टीवर्स। वॉचर भी देख के हैरान हो जाता है कि ये हो कैसे सकता है। फिर अब बड़ी बम्पर मारा मारी के बाद वॉचर समझ जाता है कि साला मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा, भले ही अपना एक ऑफिशियल वॉरियर वाला सूट उट पहन लिया हूं, मगर ये कुछ हो नहीं रहा है इससे। तो वो एक्चुअली वहां से भाग जाता है और सारी चीजों को देखने लगता है। अल्ट्रॉन भी अपना कूल सा बैडएस मोनोलॉग देता है कि अब मैं यहां से पूरे मल्टीवर्स में शांति उंती लेकर आ जाऊंगा। और भाई वॉचर का भाई अपना प्लान हो जाता है निक फ्यूरी वाला। वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद, जो भाई अपनी इस कहानी में देखने को मिला था, जो अच्छा था फिर हरामी हुआ, फिर बाद में फिर अच्छा हुआ, फिर अपने यूनिवर्स को तबाह कर दिया, फिर वहीं अपने यूनिवर्स में ही अकेला पड़ा रहा किसी अपने ही बनाई हुई जेल जैसे में। वॉचर फाइनली अपने डॉक्टर स्ट्रेंज, सॉर्सरर सुप्रीम को एक चांस मानता है कि इसकी वजह से मैं पूरे मल्टीवर्स को बचा सकता हूं। डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपना पूरे फॉर्म में कि हाँ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुमको मेरी मदद चाहिए। और वॉचर फाइनली बोल ही देता है कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और ठीक यहीं पे हो जाता है एपिसोड खत्म। गुरु यार अब तक बहुत मजा आई। अब देखो अब तक का सबसे बेस्ट नहीं कहूंगा, मुझे वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला एपिसोड अभी भी मुझे पसंद आया था, लेकिन फाइनली इस कहानी ने अपने लास्ट सेकंड एपिसोड में कम से कम अपनी कहानी को आगे तो बढ़ाया, इस पूरी व्हाट इफ की कहानी को कंक्लूड करते हुए। थोड़ा अपन सब झेल गए काफी सारे एपिसोड्स को ऐसे तरीके से देखते हुए, लेकिन खैर फिर भी जैसा भी था ये लास्ट सेकंड एपिसोड यानी कि एपिसोड 8 काफी जोरदार था। काफी मजा आई यार, काफी हैरान करने वाला था जब उसने थानोस को मार दिया, ईगो को खत्म कर दिया, पूरे प्लैनेट को अंदर से मार दिया, कैप्टन मार्वल तक की चीथड़ उड़ा दी प्लैनेट के साथ। वो भी लड़की फॉर्म में आई थी टर्मिनेटर मूवी का रेफरेंस देते हुए, मगर वो भी कुछ उखाड़ नहीं पाई। बस अब बारी है अपने को अगले हफ्ते की, अपना फाइनल एपिसोड की। भाई वो करने क्या वाले हैं। और हाँ इस पूरे सीरीज में सिर्फ 9 ही एपिसोड होने वाले हैं। ये देखने लायक होगा कि फाइनल एपिसोड लंबा कितना होगा और किस तरीके से वो अपनी इस आखिरी एपिसोड में पूरी टीम बनाएंगे और अल्ट्रॉन की पूरी आर्मी के साथ लड़ेंगे, जो कि भाई मल्टीवर्स के लेवल का बकचोद है। फील तो काफी अच्छा हुआ क्योंकि पहली बार इस बार मैंने वॉचर को वर्नेबल फील होते देखा, उसे स्ट्रगल करते हुए देखा, उसे डर के भागते हुए देखा, रिक्वेस्ट करते हुए देखा कि प्लीज पकड़ लो, देख लो, वो बॉक्स खोल दो। इतनी फटी पड़ी हुई थी इसकी। खैर तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है? एक्शन सीक्वेंसेस गजब के थे, मेरे पर्सनल फेवरेट से। जब वो अल्ट्रॉन वॉचर को सब मार रहा था और पूरी रियलिटीज, डायमेंशंस, यूनिवर्सेस चेंज होते जा रहे थे, वो दैट वाज फकिंग कूल मैन। वैसे तुम्हारे पर्सनल फेवरेट सीन्स क्या थे? कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और ये भी बताना क्या तुम्हें लास्ट सेकंड एपिसोड पसंद आया? अल्ट्रॉन का ये बैड एज लुक कैसा लगा? थोड़ी सी शांति के दौरान में उसे थोड़ी सी सिंपैथेटिक फील देने की कोशिश की गई है कि जब वो यूनिवर्स में अकेला अकेला रह गया था, मगर फिर भी है कमीना, सन्नाटे को शांति मान लेता है, उसे पूरी यूनिवर्स में सबको मार कर सन्नाटा लेकर आना है ताकि शांति बरकरार रहे। वैसे तुम क्या सोचते हो उसके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है तो लाइक मार दो वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ मेरी फेसबुक पेज की भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे मैंने अपनी सारी
वीडियोस बकायदे एडिट करके कैप्शंस के साथ डाल के देखी हुई है काफी प्लीजिंग तरीके से। तो वहां पे मुझे फॉलो आउट करके चेकआउट करना मत भूलना कि कैसा लगा आपको मेरा फेसबुक पेज। उन सारी सोशल मीडिया की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।